वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज का वीडियो सेकंड लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। इसके बाद सिर्फ एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगी। सॉरी आज सुबह 7 बजे आपको वीडियो नहीं मिला होगा क्योंकि मैं 2 दिन से मुझे फीवर था और जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। मेरे पास और कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, आई मीन कोई और टीम नहीं है जो इस वीडियो को कंप्लीट कर सकता था। इसकी वजह से ये वीडियो आपका पेंडिंग रह गया। बट मैं कल तक मैं ये सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगी। एंड बहुत सारे जैसे इकोनॉमिक्स के, इन्वायरमेंट के, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और जीव विज्ञान के 250 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज मैंने सबका प्रिपेयर कर लिया है। कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में आपके सारे के सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्वेश्चन हमने 160 क्वेश्चन ही रखा है। जैसा कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं ज़्यादा बोलने के पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये सारे के सारे 160 क्वेश्चंस जो है ना फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं है। ये डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? रॉबर्ट हुक द्वारा देखा गया था। ये सारे वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है, जस्ट अ मिनट, किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न है? तो इसका आंसर होगा पादप कोशिकाएं जो है वो दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है इसमें। इस तरीके से ये जंतु कोशिका से भिन्न है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का। दिव्यक राकर कुंडलिनी डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये वॉटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में होता है। जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है? तो ये जीव द्रव्य की है। केंद्र के किस आधार पर तुलना की जाती है? तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के आधार पर इसकी तुलना की जाती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है? तो ये केंद्र कला अनुपस्थिति होता है। और कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो लवड या प्लास्टिड्स जो बोलते हैं वो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए किसका बहुलक होता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। 70 प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? तो ये प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है? तो ये राइबोसोम को देखा जा सकता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो मेथाथायोनीन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 एम के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 0.0001 एंगस्ट्रॉम इसके माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ना सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस फ्रेंड नहीं ध्यान देना है, आपको ये साइन जो है ना वो साइन भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सा साइन इसको डिनोट करता है। पर्णहरित का सूत्र क्या होता है? तो C55 H72 O5 and 4 Mg होता है। साउंड थोड़ा अप डाउन हो तो प्लीज़ आज कंसिडर कर लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो को क्लियर बनाऊँ, साउंड मेरा क्लियर रहे। जीव विज्ञान जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? तो ये हेक्सले ने कहा था। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो ये डुजारिडन ने की थी। लवक की खोज जो है वो किसने की थी? तो ये हेकल ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये हमने देख लिया है, गलती से ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सॉरी फॉर डैट। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो ये राइबोसोम है। और कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर इंग्लिश में बोला जाए तो पावर हाउस ऑफ द सेल। हरित
लवक की खोज किसने की थी? तो ये शिम्पर ने की थी। और कोशिकावाद का विचार किसने दिया था? तो ये स्लाइडेन तथा शवान ने दिया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो ये नोक और रस्का ने की थी। एटीपी का निर्माण किस में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। नेक्स्ट है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री के अभी हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पर्यावरण के हैं। वैसे पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने 150 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं। आपको 1 से 2 दिन में वो वीडियो मिल जाएगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा समराइज्ड वे में जो भी चैप्टर वाइज जो समरी निकलता है, उस हिसाब से मैंने उन सारे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शून्यवाद मत प्रणेता कौन है? तो ये नागार्जुन। गुप्तोत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा का अंश क्या कहलाता था? तो ये भाग कहलाता था। वह शासक कौन था जो चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकों का रचनाकार था? तो ये भोज, राजा भोज। और अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो ये नील और शोरा थी। सिकंदर ए शानी की उपाधि किस सुल्तान को दी गई है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी को। और शिवाजी के समय में सबसे छोटी प्रशासन इकाई कौन सी थी? तो ये मौजा। विदेश में सर्वप्रथम किस भारतीय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने। काफी फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष में पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो 1833 ईस्वी में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। हक ए शर्ब क्या है? तो ये सिंचाई कर है। और नेक्स्ट स्लाइड है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? तो ये पाल वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी। नेहरू समिति की रिपोर्ट में क्या शामिल नहीं था? तो ये भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव शामिल नहीं था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो ये विष्णुगुप्त है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्पी था। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की थी? तो महात्मा गांधी ने। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक था जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये गोपाल हरि देशमुख। मुगल काल की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत कौन सी है? तो ये इत्मादुद्दौला का मकबरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। टोटल हमने 62 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? तो ये टीपू सुल्तान थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा हटाया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? तो प्रजापति को। और सॉरी, यहाँ मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत तरीके से पढ़ा है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? तो ये प्रजापति को कहा जाता है। ठीक है, प्रजापति की ये 2 पुत्रियां हैं। कौन कौन सी? सभा और समिति, अकॉर्डिंग टू वैदिक साहित्य। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी प्रजापति थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट है, यहाँ तक कर लिया है हमने। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया था? तो ये 3 लिपियों का प्रयोग किया गया था। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। फ्रांस की क्रांति का क्या नारा था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी है? ब्राह्मी।
और आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो पुरुषार्थ। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, कंटेर रेखा दर्शाती है तो किसको? समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को ये रेखा दर्शाती है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ। कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो ये दक्षिण में बहती है। और किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। इनको गरीब नवाज खां कहा जाता है। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में है प्रसिद्ध? तो ये हरियाणा में है। और कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो असम है। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो ये कास्टर बेडो है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल है ये। और भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो ये आर्यभट्ट है। भारत में कॉफी की अच्छी उपज कहाँ होती है? तो कॉफी से कर्नाटक, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो ये करता है सूती कपड़े का, कॉटन कपड़े का। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई क्या है? तो 7500 किलोमीटर। और भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो ये केरल में होता है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। और आई थिंक ये 3 क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत में मेट्रो रेल सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? तो ये कलकत्ता में चलाई गई थी। और भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक ही है। और भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये मैंने अपने किसी सेट में कंप्लीट किया है। ये उत्तर रेलवे है। और भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादित राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है। और सबसे ज्यादा भारत में यूज करने वाला एज ए खाद्य पदार्थ जो है, भारत ही में नहीं पूरे वर्ल्ड में, ये भी चावल ही है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉरी ये प्रीवियस ईयर में मुझे इसको हटा देना चाहिए था, काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये VP सिंह जी के टाइम में हुआ था। और मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑब्वियसली इलायची को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? संतोष यादव। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दिखाया जाता है? तो ये लाल रंग से दिखाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो इन्हीं को बनाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो ये सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के विरोध में हुआ था। और लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25, राज्यसभा 30। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो मनु ने, मनुस्मृति में। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में इनको निर्वासित कर दिया गया था, आपको पता ही है, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 1928 में। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की थी। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो इलाहाबाद में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? भोपाल एक्सप्रेस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और थर्ड आई शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह। और ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी जो होती है ये प्रधान देशांतर पर होती है। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया में। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जैन धर्म के त्रिरत्न ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचिन में कब की गई थी? तो 1969 जैन में। यामिनी कृष्णमूर्ति जी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये मंगल का। और उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये चीन का। और बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट की बात अगर की जाए तो ये क्या है? तूफान का सूचक है। और धीरे धीरे उठना मतलब मौसम क्लियर हो रहा है, इस बात का सूचक है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। और गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। और सबसे ज्यादा मीथेन कहाँ से होता है? तो धान की खेती से, धान के खेत से। ओके। वह संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसमें भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया तो ये SCO पीस मिशन 2018। वह खिलाड़ी जिसने 18वें एशियन खेलों में भारत के लिए शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता था तो ये तेजिंदर पाल सिंह तूर थे। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। वह भारतीय महिला धाविका जिन्होंने एशियन खेलों में 400 मीटर दौड़ में एक नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता है तो ये हिमा दास। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रैम अगर पूछा जाए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1948 में। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें। और ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये कौन सा है? राजस्थान है या महाराष्ट्र है? आप मुझे बताइए। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये अमर्त्य सेन को मिला था और ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये मिहिर सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो ये शहरयार। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर किस धर्म का है? तो जैन धर्म का है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में है? केरल में है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बब्बर शेर के लिए। फ्रेंड्स आई होप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हो और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड वो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का 250 क्वेश्चंस आपको बहुत जल्द 1-2 दिनों में 2 से 3 दिनों में मिल जाएगा। 7 तारीख तक वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
और यहाँ कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स एग्ज़ाम के लिए भी होंगे। तो मैं आपके लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1500 क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। हिंदी, कंप्यूटर, जो भी सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर कर पाऊँगी। सो अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसके लिए आप बेल बटन को क्लिक कर लीजिएगा सो डैट सारा नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं सो डैट मेरे आने वाले वीडियोस में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।